बता दें, अहमदाबाद हादसे को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं और आपको बड़े खुलासे बता दें वो क्या है। दरअसल अहमदाबाद हादसे की जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात सामने आई कि टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही इंजन बंद हो गए थे। दोनों इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद फ्यूल का जो स्विच है वो बंद हो गया था, स्विच ऑफ हो गया था। एयर इंडिया हादसे पर AIB की रिपोर्ट सामने आई है और दोनों इंजन के स्विच एक ही सेकेंड में बताया जा रहा है कि बंद हो गए थे और यही वजह है कि फ्यूल इंजन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इसके साथ साथ दोनों इंजन के स्विच एक सेकेंड में बंद हो गए, ये बताया जा रहा है। उड़ान के बाद रनवे पर ही जानकारी मिल रही है कि ये जो समस्या है वो खड़ी हो रही है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं अहमदाबाद हादसे को लेकर के, जहां किस तरीके से ये बड़ा खुलासा हुआ है और अब ये जानकारी मिल रही है कि दोनों ही जो स्विचेस थे वो बंद हो गए थे और ऐसे में इंजन में जो फ्यूल है वो नहीं जा पा रहा था, नहीं पहुंच पा रहा था। इस वजह से ये हादसा हुआ। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश का छांगुर कांग्रेस का पार्षद अनवर कादरी फरार है। गेट पर ताला लटका हुआ है, लेकिन अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद इसके आरोपी बच नहीं पाएगा। कैसे दिखाते हैं आपको। लव जिहाद फैक्ट्री के कहां तक तार, कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी कहां फरार, धर्मांतरण का काला धंधा, कादरी को कहां से चंदा। MP में लव जिहाद का मास्टरमाइंड कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी फरार है। लव जिहाद गैंग के खुलासे के बाद सीएम मोहन यादव ने पुलिस को धर्मांतरण के जल्लादों के खिलाफ एक्शन लेने की खुली छूट दे दी है। जो कानून तोड़ेगा उससे निपटना भी जानते हैं, वो डकैत हो या डकैत का बाप हो, सबसे निपटना हम जानते हैं। हमने कहा है हमारे प्रशासन के साथ कि आप ढूंढिए और नहीं जहां मिलते हैं वहां पकड़िए और नहीं आता हाथ में तो जो मर्जी आए करिए। कांग्रेस पार्षद अनवर पर आरोप है कि वो मुस्लिम लड़कों को पैसे देकर हिंदू लड़कियों को फंसाने का काम देता था। हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसाने के बाद उन्हें जबरन धर्मांतरण करने के लिए मजबूर किया करता था। जो लव जिहाद का विषय है ये एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पार्ट है। इसकी बहुत बड़े स्तर से जांच कराई जानी आवश्यक है। अनवर कादरी को फंडिंग कहीं और से भी आ रही थी क्या? दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके इनके द्वारा ये नाम बताया गया था। अब उसके जब आइडेंटिफाइड किया जाएगा, जब उसको पकड़ा जाएगा तो पूछताछ बातें सामने आ सकती है। इसका सीधा सीधा संबंध PFI और सिमी से है और जितने भी बड़े बड़े मुस्लिम व्यापारी हैं और जितने भी मौलाना है इनके पास फंड आता है और इसके माध्यम से इन लोगों के पास पैसा जाता है। छांगुर और अनवर कादरी का कनेक्शन क्या है? कौन धर्मांतरण गैंग को फंडिंग कर रहा है? MP पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रखा है जिसमें मंत्री जी बिजली की समस्या को अनसुना करते दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो सुल्तानपुर का बताया जा रहा है, जहां अब मंत्री जी जो बिजली की समस्या बताई गई तो उन्होंने अनसुना कर दिया। पूरा माजरा क्या है देखिए आप। राष्ट्र सर्वोपरि में एक सवाल आपसे, सवाल ये कि बिजली कटौती के नाम पर सबसे पहला नाम बताइए किस राज्य का आता है। सबकी जुबान पर एक राज्य का नाम आ रहा है, वो है उत्तर प्रदेश। बिजली कटौती की बात हुई नहीं कि उत्तर प्रदेश का नाम जुबान पर आ गया। हालांकि प्रदेश के कई शहरों में ये समस्या अब नाक के बराबर रह गई है, लेकिन अब भी कई ऐसी जगह हैं जहां बिजली जाना बेहद आम है। वहां लाइट आती कम है, गायब ज्यादा रहती है। दूसरे मौसम में तो फिर भी ठीक, गर्मी के दिनों में आलम यह है कि लोगों का जीना दूभर हो जाता है, वक्त काटना मुश्किल लगता है। और व्यापारियों की तो पूछिए मत, काम धंधा आखिर करे कैसे, रोजी रोटी कमाए कैसे? लाइट आती ही नहीं तो बिन बिजली काम कैसे करें? बस यही दुख यूपी के सुल्तानपुर के सूरापुर के व्यापारियों का ऊर्जा मंत्री AK शर्मा के सामने फूट पड़ा।
लोग मंत्री जी को देख अपनी समस्या, अपनी पीड़ा बताने लगे। मंत्री जी के गले में माला पड़ रही थी, उनका ध्यान मालाओं की तरफ था और लोग बिजली कटौती का राग अलाप रहे थे। उन्हें ऊर्जा मंत्री साक्षात भगवान का रूप दिख रहे थे, जो उनकी समस्या का समाधान चुटकियों में दे सकते थे। लेकिन मंत्री जी उनकी तरफ ध्यान दे तब ना। लेकिन सोचिए कि व्यापारी कितने परेशान थे कि वो अपना दुख बताए जा रहे हैं, अलापे जा रहे हैं। केवल 3 घंटा बिजली मिल रहा है, 3 घंटा 24 घंटे 3 घंटा बिजली मिल रही है सर। एक जीरो बोर्ड लगा के बैठा है कि 11 बजे से 4 बजे तक मिलेगी, उसके बाद नहीं मिलता। हम लोग बहुत परेशान हैं हम लोग। जिस तरह सेकंड्स में बिजली गायब हो जाती है, ठीक उसी तरह मंत्री जी को माला गिनते गिनते होश आया। तो वैसे ही उन्होंने जवाब भी दे दिया। लोगों की समस्या का समाधान देने के बजाय उन्होंने जवाब में जय श्री राम और जय बजरंगबली के जयकारे लगा दिए। लगा रहे हैं। मंत्री जी समझ गए थे कि समस्या बड़ी है, उस पर बोले तो आखिर बोले क्या, क्योंकि ऐसे तो चल नहीं सकता। वो पूरी तरह फंस चुके थे। मंत्री जी को समझ नहीं आया कि बोले तो आखिर बोले क्या, कुछ बताएं तो वो भी क्या, किधर भागें किधर जाएं, ऐसे हालात उनके सामने बन गए थे। जिन्हें लोग भगवान के रूप में देख रहे थे, उन्हें भगवान ही याद आ गए। और इसलिए जब कुछ नहीं सूझा, कुछ नहीं समझा, तो मिठाई के डिब्बे को सिर पर लगाया और जोर से जयकारा भी लगा दिया। लगा रहे हैं। यहाँ सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने जनता से बचने के लिए धर्म का सहारा लिया। असली सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की इस दुर्गति का असली कारण क्या मंत्री जी हैं? अरविंद शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के बहुत करीबी आईएएस अफसर भी रहे हैं। उन्हें विधान परिषद में भेजकर सीधे एक पावरफुल मिनिस्ट्री भी दी गई। लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को कितना संभाला, ये तो साफ दिख रहा है। जनता बिजली संकट से त्रस्त है, व्यापार ठप है, लेकिन मंत्री जी अपनी दुनिया में मस्त हैं। और अगर मंत्री को इस तरह ही रहना है तो ऊर्जा मंत्री की जरूरत ही क्या? गाड़ी भगवान भरोसे ही चलती रहेगी। मंत्री जी ने जब शपथ ली थी तो वादा किया था कि राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा, लेकिन इसमें वो खरे नहीं उतरे। और अब बात मध्य प्रदेश की करेंगे। मध्य प्रदेश में अधिकारी 1 घंटे में 19,000 के ड्राई फ्रूट खा गए। बिल पास तो हो गया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जल संरक्षण के लिए ड्राई फ्रूट्स खाना कितना जरूरी है। चौंक गए ना? देखिए रिपोर्ट में। अब तक जनता की गाढ़ी कमाई को दीमक चाटता आया है, लेकिन शहडोल की खबर सुनकर दीमक ने अपने दांत तोड़ लिए। शहडोल में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में अधिकारियों ने इतनी मेहनत की कि 14 किलो ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया। मानना पड़ेगा उस पाचन शक्ति को जो 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम और 3 किलो किशमिश मात्र 1 घंटे में चटकर जाए और डकार भी न ले। जल चौपाल कार्यक्रम के नाश्ते से भी बढ़कर उसकी चाय थी। बिल बताता है कि चाय बनाने में 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर का इस्तेमाल हुआ। 2 किलो घी पीकर जल संरक्षण का मतलब समझाया गया और ग्राम पंचायत की ऐसी सेवा से खुश होकर पूरे बिल का भुगतान कराया गया। अब कार्यक्रम के आयोजन में बिल और खर्च हुई मुद्रा से जुड़ा सवाल जिला प्रशासन प्रभारी मुद्रिका सिंह से पूछा गया तो बिल्कुल सिकुड़ी हुई किशमिश की तरह मामले को दिखवा लेने की बात कही। लोगों ने मेहनत किया था, काम किया था, तो इसलिए उद्देश्य था कि वहाँ उन लोगों के लिए थोड़ा चाय नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाए। परंतु ये काजू किशमिश और इस तरह का जो बिल लगे हैं, ये चीजें अभी संज्ञान में नहीं है। अब सवाल है, अफसरों की मेहमान नवाजी में शाही खर्चा क्यों हुआ? पंचायत को राशि खर्च करने की अनुमति किसने दी? किन नियमों के तहत सरकारी राशि निकाली गई? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।